प्रकट काल सन 1398-1518 में लगभग 550 वर्ष पूर्व यानी सन 1398-1518 के दौरान तत्वदर्शी संत रूप में यह भेद बताया था। कहा था कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेट है, क्षर पुरुष वाकीदार। तीनों देवा शाखा है, पातरूप संसार। अर्थात इस संसार रूप वृक्ष का तना तो अक्षर पुरुष जानो, डार मानो क्षर पुरुष। तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव, शाखा मानो और छोटी टहनियों तथा पत्तों को देवता समेत अन्य जीव जंतु जानो। मूल रूप परमेश्वर कबीर जी हैं, जो आगे प्रमाणों से सिद्ध हो जाएगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहा है कि क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष दोनों तथा इनके लोकों के सब प्राणी नाशवान है, आत्मा सबकी अमर है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम तो उपरोक्त क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य ही है, जो परमात्मा कहा जाता है। जो तीनों लोकों में क्षर पुरुष का लोक, अक्षर पुरुष के लोक तथा अपने परम अक्षर ब्रह्म के लोक, इन तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वास्तव में अविनाशी परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म है, क्योंकि वक्ष का पोषण मूल जड़ से होता है। उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हुआ है कि श्री विष्णु उर्फ श्री कृष्ण से अन्य परमेश्वर है, जो वास्तव में अविनाशी है, सबका धारण पोषण करता है, सबकी उत्पत्ति करता है। वही उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम है, अविनाशी परमेश्वर है, परम शांतिदायक है। जन्म मरण से छूटने के लिए गीता ज्ञान देने वाले ने अर्जुन के माध्यम से भक्त समाज को उसी अपने से अन्य कबीर परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कहा है। परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होता है। काल ब्रह्म व देवताओं की भक्ति करके भी जीव का जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होता, क्योंकि ये स्वयं जन्म व मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को इस प्रकार बताया है। संत गरीबदास जी, गांव चुड़ानी हरियाणा की अमंतवानी। मन तू चली रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। टेक कोटि जन्म तो ही मरता होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर सुका खर भया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा किन्हा, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर होंड्या, मिलिया न निर्गुण रासा। 2. इंद्र कुबेरीश की पट्टी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुरकूं जाकर बहुर अपूठा आया। 3. कबीर बड़ा या कृष्ण, असंख्य जन्म तोहे मरते होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। द्वादश मध्य महल मट पौरे, बहुर न दे घरे रे। 4. तोजक बहिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से तप्त नाही, यह मन भोगी खसिया। 5. सद्गुरु मिले तो इच्छा मीटे, पद मिल परदय समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। 6. 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर सहे, मिले राम अविनाशी। 7. सूक्ष्म वेद की वाणी का सरलार्थ। आत्मा अपने साथी मन को अमर लोक के सुख तथा इस काल ब्रह्म के लोक के दुख को बताकर सुख के सागर रूपी अमर लोक सत्यलोक में चलने के लिए प्रेरित कर रही है। काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांडों में रहने वाले प्राणी को क्या क्या कष्ट होते हैं, पहले यह जानकारी बताई है। कहा है कि काल ब्रह्म के लोक का अटल विधान है कि जो जन्मता है, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर जाता है, उसका जन्म निश्चित है। प्रमाण गीता जी में देखें। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में इस प्रकार कहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है। गीता अध्याय 2 श्लोक 27 क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इसलिए बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र से स्पष्ट हुआ कि काल ब्रह्म के लोक का अटल नियम है कि जन्म तथा मृत्यु सदा बने रहेंगे। जैसे गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में भी कहा है कि हे अर्जुन,
तू, मैं, गीता ज्ञान दाता, तथा ये सर्व राजा लोग पहले भी जन्मे, ये आगे भी जन्मेंगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान ने यह भी स्पष्ट किया है कि मेरी उत्पत्ति को न तो ऋषिजन जानते हैं, न देवता जानते हैं, क्योंकि ये सर्व मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 15 में कहा है कि माम उपेत्य पुनर्जन्म न आपनुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। अनुवाद गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि माम, मुझे, उपेत्य, प्राप्त होकर तो अशाश्वतम दुखों के घर व नाशवान संसार में पुनर्जन्म है। महात्मानः महात्माजन जो संसिद्धिं परमाम परम सिद्धि को गता प्राप्त हो गए हैं, न अपनुवंती पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। विशेष पाठकजनों से निवेदन है कि मुझ लेखक संत रामपाल दास से पहले सर्व अनुवादकों ने गीता के इस श्लोक का गलत अनुवाद किया है।